हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अब हम डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में बात करेंगे। यानी इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंसी, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि। क्या कहते हैं हिंदी में? संवेगात्मक बुद्धि। इसका प्रतिपादक गोलमैन को माना जाता है। आप ये बात कर चुके थे। अब इसमें देखिए, पहला पॉइंट देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंसी इज द रिलेवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट एंड पीपल। ये कहना चाहता है इमोशनल यानी संवेगात्मक बुद्धि वह चीज है जो क्या करते हैं, रिलेवेंट करती है, यानी उसको अभिव्यक्ति के रूप में टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसको संगठित करती है कि किसमें? डेवलपमेंट यानी विकास में उसको क्या करती है? संगठित करती है। एंड डेवलपमेंट पीपल, और लोगों का विकास करती है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है कि इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक बुद्धि क्या करती है? लोगों को संगठित रूप से उसका विकास करती है और लोगों का विकास करती है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इमोशनली इंटेलिजेंसी यानी संवेगात्मक बुद्धि प्रोवाइड ए न्यू वे एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड असेस पीपल द बिहेवियर, इमेजिनेशंस, मैनेजमेंट स्टाइल, एटीट्यूड, इंटरपर्सनल एंड स्किल एंड पोटेंशियल। अब देखो ये क्या करती है, इमोशनल इंटेलिजेंसी यानी संवेगात्मक बुद्धि हमें प्रदान करती है क्या? ए न्यू व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझने के लिए एक नए रास्ते हमको प्रदान करती है। एंड असीस, और सहायता करती है, सहमत करती है पीपल, लोगों को सहायता करती है आगे बढ़ाने के लिए बिहेवियर यानी उसके व्यवहार को। एंड मैनेजमेंट स्टाइल, वो उसकी प्रबंधक यानी उसकी मैनेजमेंट है, उसके स्टाइल को क्या करती है? व्यवहार को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। एटीट्यूड, उसके दृष्टिकोण क्या है। एंड इंटरपर्सनल, और दूसरों में वो क्या अपने अभिव्यक्ति को कितना प्रकट करता है, उसको वो प्रकट करने की कोशिश करती है। एंड स्केल एंड पोटेंशियल, उसके कौशल और उसके पोटेंशियल, जो भी उसके स्केल्स वगैरह, जो भी उसके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है, उनको अपने दूसरे जीवन में अग्रसर करने के लिए कोशिश करती है। कौन? इमोशनल इंटेलिजेंसी। इसके बाद में देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंसी इंपॉर्टेंट, यह एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कंसिडरेशन, विचार करना इन ह्यूमन रिसर्च, मानव के स्रोतों में। एंड प्लानिंग, मानव स्रोत की योजनाओं बनाने में यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। जॉब प्रोफिशिएंसी, जॉब के काल में मानी जाती है। जॉब प्रोफिशिएंसी एंड सिलेक्शन, एंड जॉब को प्राप्त करने में एंड सिलेक्शन, उसको चुनने में भी हमको इमोशनल इंटेलिजेंसी की आवश्यकता पड़ती है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट यानी प्रबंधक का विकास करने में भी इमोशनल इंटेलिजेंसी का महत्वपूर्ण पहलू होता है। कस्टमर रिलेशन, देखो कस्टमर रिलेशन होते हैं, ग्राहक है, उनकी संबंधता को भी इमोशनल इंटेलिजेंस की होना आवश्यक होती है। कस्टमर सर्विस एंड मोर, कस्टमर सर्विसों के लिए भी और इनसे अधिक भी इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपको ये कोई देखो किस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जॉब प्रोफिशिएंसी एंड सिलेक्शन चुनाने में, मैनेजमेंट डेवलपमेंट में, कस्टमर लोकेशन में, कस्टमर रिलेशन, कस्टमर सर्विस एंड मोर, इससे अधिक। इसके बाद देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस लाइक यानी संवेगात्मक बुद्धि लिंक्स करती है स्ट्रांगली विद द कंसेप्ट ऑफ लव, यानी यह एक भाईचारा यानी प्रेम की अवधारणा को मजबूत करती है। और इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिटली, और आध्यात्मिकता का विकास करती है, आध्यात्मिकता का विकास करती है। ब्रिंगिंग, और यह विकास करती है किसका? कंपेशन, क्षतिपूर्ति यानी हानि का, इसको हानि हुई तो उसको ब्रिंगिंग यानी दूर करती है। एंड ह्यूमैनिटी टू वर्क, और मानवता को क्या करती है? वर्क यानी काम के प्रति अग्रसर करती है। एंड मल्टीप्लाई इंटेलिजेंसी, और बहुगुणात्मक बुद्धि के में विकसित करती है, यानी मानव के विकास में जो कार्य होते हैं उनमें बहुगुणात्मक विकास की कार्य की प्रगति करती है। कौन? इमोशनल इंटेलिजेंसी। ये तो हो गए आपके इमोशनल इंटेलिजेंसी को फिर परिभाषित कर सकते हैं, यानी इस चीज में महत्वपूर्ण तथ्य बनते थे। अब आपको लिख दिया मैंने इंटेलिजेंसी क्या होता है। देखो आपसे पूछ लेता है इंटेलिजेंसी क्या होता है एक शब्द में, तो ये दे देता है रेफर्स टू द कैपेसिटी, यानी वह संदर्भ में जिसको कैपेसिटी दर्शाता हो, टू रीजन, तर्क के साथ, कारण के साथ, वैलिडिटी यानी बहुमता के साथ, अबाउट द इंफॉर्मेशन, उसी क्या कहते हैं? इंटेलिजेंसी कहते हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाए रेफर टू द कैपेसिटी टू रीजन वैलिडिटी अबाउट द इंफॉर्मेशन, वो आपका कहलाएगा इंटेलिजेंसी। इसके बाद में देखिए, इंटेलिजेंसी इन द फैशन इज कंसिस्टेंटली, ये सहाय करती है विद द साइंटिफिक यानी वैज्ञानिकता में, लिटरेचर इन द फील्ड्स ऑफ इंटेलिजेंसी कंसर्न बैकग्राउंड, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। किस में? साइंटिफिक लिटरेचर में, एंड इन द फील्ड साहित्य के क्षेत्र में इंटेलिजेंसी
बुद्धि के क्षेत्र में, पर्सनालिटी व्यक्तित्व की साइकोलॉजी यानी उसके क्षेत्र में माना जाता है। अब देखिए, हाँ, पर्सनालिटी एंड इमोशनल है ना। अब इसके बाद देखिए 5 डोमेन इन गोलमैन। गोलमैन के द्वारा 5 डोमेन दिए गए थे, है ना। इंटेलिजेंसी के 5 डोमेन दिए गए थे। इमोशनल इंटेलिजेंसी के गोलमैन के द्वारा 5 क्या दिए गए थे, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में 5 डोमेन दिए गए थे। पहला डोमेन था नोनिंग योर इमोशन, यानी तुम्हारे संवेगों को जानना। पहले सबसे पहले तो क्या है, तुम संवेगों को जानो। ये किसने कहा था, गोलमैन ने कहा था। ये 5वां यानी 5 प्रकार के इसके डोमेन थे, जिसमें से पहला था नोनिंग योर इमोशन। सेकंड पता रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद द पीपल्स इमोशन, यानी आप लोगों की भावनाओं और लोगों के संवेगों को दूसरे के क्या करना, उनको रिकॉग्नाइज पहचानना, यानी दूसरे लोगों की भावनाओं को समझना, है ना। और तीसरा पॉइंट आता है मैनेजिंग योर ओन इमोशन, और प्रबंधन करना, तुम्हारे स्वयं के संवेगों को प्रबंधन करना, मैनेजिंग करना। ये दूसरा होगा, नहीं ये पहला तो ये होगा नोनिंग योर इमोशन, दूसरा आपका मैनेजिंग योर ओन इमोशन होगा, तुम्हारे संवेगों की मैनेजिंग करना। फिर आता है इसके बाद मोटिवेशन, अभिप्रेरणा देना, तुम स्वयं को खुद से अभिप्रेरणा देना। अभिप्रेरणा देने के बाद अपन को खुद को अंडरस्टैंडिंग करना, दूसरे लोगों के अंडरस्टैंडिंग को समझना। फिर आता है लास्ट में मैनेजिंग रिलेशंस, आईसी मैनेजमेंट एंड इमोशनल अदर्स। तो ये आपके 5 डोमेन्स हो गए। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो। ओके।